एशियन टेक चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने पावर बीआई डाउनलोड करना सीखा था। आज हम थोड़ा सा इसको यूज़ करना देखेंगे और डेटा अपलोड कैसे करते हैं और ग्राफ हम किस तरह से यूज़ करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सेट यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, सेलेक्टर डेटा सोर्स और ब्लैंक रिपोर्ट। ठीक है, अगर आपके पास ब्लैंक रिपोर्ट है तो आप ब्लैंक रिपोर्ट यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ अगर आप कहीं से डेटा इंपोर्ट कर रहे हैं तो आप वो सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, अब मेरा जो सोर्स है वो कौन सा है, एक्स का है। तो आपको पता है जो हम शीट यूज़ कर रहे हैं उसी को हम लेते हुए आगे चलेंगे। तो उस शीट को मुझे सिलेक्ट करना है, तो इंपोर्ट एक्सेल डेटा। ठीक है, लोडिंग हो रही है अभी। अब मेरा जो डेटा है वो किधर है, वो ठीक है, सेल्स डेटा ओपन। अच्छा, अब मैंने बेसिकली इस एक्सेल की शीट में ये किया हुआ है कि एक एक्सेल की शीट में मैंने, यानी कि एक एक्सेल की फाइल में मैंने दो शीटें बनाई हुई हैं। आपको पता होगा शीट जो है वो हम नीचे से ऐड कर रहे होते हैं, यहाँ पे हम पेजेस हैं। ठीक है, वहाँ पे शीट्स होती है, तो वहाँ पे मैंने दो शीट्स ऐड की हुई है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या होने वाला है। लेट्स सी। ये अपने कन्वर्टिंग कर रहा है पावर बीआई के अंदर, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए, जैसे इसने इंपोर्ट करा है तो यहाँ पे इसने बोला है, इसने यहाँ पे लेकर आ गया कि कौन कौन सा आपने यूज़ करने हैं। ठीक है, एक क्यू ई के नाम से है, एक शीट वन के नाम से है और एक डैशबोर्ड है। तीन चार शीट्स बनी हुई है एक ही फाइल के अंदर। तो आपको याद होगा कि मुझे जहाँ तक याद था वो दो थे, डैशबोर्ड एंड सेल डेटा, लेकिन अभी मुझे पता चला कि चार इसके अंदर शीट्स हैं। तो बाय द वे कोई मसला नहीं है, तो हमें जो शीट यूज़ करनी है उस पर हम लगा देंगे चेक। ठीक है, ठीक है, अब इसने मेरा डेटा सामने लेकर आ गया और कंफर्मेशन के लिए पूछ रहा है कि यही डेटा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो मेरा यही डेटा है और इसको मैं क्या कर दूँगा, लोड। ठीक है, अब यहाँ पे ये लोडिंग हो रहा है। जब तक हम यहाँ पे समझ लेते हैं विजुअलाइजेशन वाला सेक्शन, इसके अंदर यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ ग्राफ्स हैं और चार्ट्स हैं। ठीक है, ग्राफ बेसिकली जो होते हैं वो हमारे लाइन वाइज और उसके अंदर सब चीज़ें दिखा रहा होता है, और चार्ट जो होते हैं वो बेसिकली इस तरह के होते हैं जो ये ऊपर बने हुए हैं। ठीक है, तो बाय द वे इसको जब हम देखेंगे तो ज़्यादा क्लियरली समझेंगे, तो मसला नहीं है। और इसी को हम यूज़ करते हुए हम अपने चार्ट्स और ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, तो अभी हम ये इस टॉपिक के अंदर थोड़ा सा एक छोटा सा हम पार्ट लेके चल रहे हैं कि हमने किस तरह से यूजिंग करनी होती है, हाउ टू इम्पोर्ट द फाइल, हाउ टू यूजिंग द फाइल। ठीक है, एंड हम यहाँ पे ये देखेंगे अगर बिलफर्ज आप ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं तो ब्लैंक डॉक्यूमेंट के अंदर आप अपनी फाइल कैसे यूज़ कर पाते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये डेटा लोड हो चुका है। डेटा लोड हो चुका है। ठीक है, अब डेटा जब लोड हो चुका है ना, तो आपको पता है कि हमारा जो डेटा है ना वो इस साइड आता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारे यहाँ पे डेटा आया हुआ है। अच्छा, बेसिकली मसला बताऊँ क्या आता है कि ना आपके पास जो डेटा होना चाहिए वो एज अ डेटाबेस टाइप होना चाहिए। डेटाबेस टाइप हम क्यों बोल रहे हैं कि आपको पता है जब भी हम डेटाबेस इसलिए कहते हैं कि ऊपर जो टाइटल आता है ना उसको हम, उससे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेटाबेस को। और दूसरी चीज़ के डेटाबेस का एक और होता है कि वो एज अ कॉलम वाइज डेटा होता है। ठीक है, रो वाइज हमारे जो होते हैं वो फिलिंग होती है। ठीक है, टाइटल जो होता है हमेशा कॉलम वाइज होते हैं, उसी के अंदर हमारा सारा रिकॉर्ड होता है। अगर आपका डेटा एज अ रो साइड है, यानी कि जो डेटा है वो आपकी जो हेडिंग्स है वो एज अ रो वाइज है, कॉलम वाइज नहीं है, तो ये आपका पावर बीआई वर्क करना सही से वर्क नहीं करेगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम इसमें दो तरीके हो सकते हैं। या तो आप इस शीट को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है,
अभी हमने सिर्फ इंपोर्ट करना देखा है कि हम डेटा कैसे इंपोर्ट करते हैं और डेटा को हम हमारा जो डेटा है वो किस तरह का होना चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, ये एक्सेल की शीट मेरे पास ओपन हो चुकी है और इसी को हम पावर बीआई के अंदर यूज़ कर रहे हैं। सपोज़ आपके पास जो डेटा है वो एज अ कॉलम वाइज नहीं है और रो वाइज है, तो शीट के अंदर मैं आता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हेडिंग जो है वो मैं एज इसको हेडिंग कर देता हूँ, ठीक है। अब ये जो डेटा है वो बेसिकली मेरा किस तरह से है, वो एज अ रो वाइज है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करना है मुझे एज अ कॉलम वाइज, तो मैं क्या करूँगा, इसको कंट्रोल सी करने के बाद मैं इसको यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा, ठीक है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएगा हमारे पास ट्रांसफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ट्रांसफॉर्म आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो डेटा है वो एज अ कॉलम वाइज हो चुका है, ठीक है। तो अगर आपका डेटा इस तरह से है तो इसको फ़ौरन कन्वर्ट कर लें, ठीक है। फिर पावर बीआई के अंदर इंपोर्ट करें। बाय द वे इसको मैं करता हूँ बंद, ठीक है। और अच्छा, अब यहाँ पर बेसिकली जो हमें यूज़ करना है वो हम ग्राफ यहाँ पे, सॉरी चार्ट हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने चार्ट ले लिया है। अब इस चार्ट का आप साइज़ कुछ भी किस तरह से भी अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एज अ दो चीज़ें ले सकता हूँ, ठीक है। और आपकी मर्ज़ी कि आप जो चाहें वो आप ले सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इस चार्ट को लेकर आया हूँ तो यहाँ पे आपके पास ये सेक्शन एक ओपन हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने अपना डेटा इंपोर्ट करना है। तो हम एक डेट का डेटा ले लेते हैं, ठीक है। तो डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुकी है, ठीक है। ठीक है, और ये आ गया वाई एक्सिस के अंदर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है। और अब हमें एक्स एक्सिस के अंदर डेटा चाहिए तो हम यहाँ पे इसको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है। डेट वाइज हम देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस के अंदर डेटा इंपोर्ट कर दिया। तो अब मेरे पास यहाँ पे ग्राफ चार्ट आपके सामने बना हुआ आ जाएगा। डिपेंडिंग ऑन द कंप्यूटर स्पीड है, ठीक है, क्योंकि ये कोई ऑनलाइन वर्किंग नहीं हो रही है। अब एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाता है वैसे ही ये काम करता है, ठीक है। तो लेट्स सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सम ऑफ सेल अमाउंट यहाँ पर आ रही है और एयर इधर दिखा रहा है कि कब कब की सेल किस तरह से निकली है, ठीक है। और अगर हमें इसको चेंज करना है तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे सिंपल, और यहाँ पर आके हम इस चार्ट को क्लिक कर लेंगे तो ये चार्ट यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक था बेसिकली वो ये था कि आप किस तरह से अपना जो डेटा है वो कंट्रोल करते हैं, इंपोर्ट एंड उसको किस तरह से आप यूज़ करते हैं, ठीक है। दूसरा, अगर हमारे पास ब्लैंक पेज हो और उसको हमने किस तरह से यूज़ करना होता है तो फाइल पे हम आएंगे। फाइल पे आने के बाद गेट डेटा पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारे पास किस तरह का डेटा है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। और एक्सेल का है तो मैंने एक्सेल सेलेक्ट किया, यहाँ पे आप फाइल सेलेक्ट करेंगे और इम्पोर्ट करेंगे। तो उम्मीद है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।